अस्सलाम वालेकुम। आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मोरिश कुजीन में। आज मैं आपके साथ क्लासिक चिकन सैंडविचेस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। क्रीमी सा मेयोनीज के साथ एक चिकन का मिक्सचर तैयार करेंगे और इसको आप चाहें तो बना के पहले से फ्रिज में रख दीजिए और जब दिल चाहे इन सैंडविचेस को अपने पास तैयार कर लीजिए। ये रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने ब्लॉग पर शेयर कर चुकी हूँ, बस नई वीडियो तैयार की है। रेसिपी वही है जिससे हमारी बचपन की यादें वाबस्ता हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार है। बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले चिकन तैयार करेंगे। मैंने हड्डी वाली चिकन ली है, उसको स्टॉक पॉट में डाला है, उसके अंदर पानी शामिल किया है, साथ में डाल रही हूँ प्याज और गाजर। मेरे पास बेबी कैरेट थी, मैंने वो डाली है, आप रेगुलर गाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके अंदर शामिल करी हूँ पेपरकॉर्न्स यानी साबुत काली मिर्चें। अब इसको चूल्हे के ऊपर रखूंगी, एक उबाल आने तक इसको पकाऊंगी और उसके ऊपर जो कम ये सफ़ेद झाग आ जाते हैं इसको चमचे की मदद से निकाल के अब हल्का ढकना ढकूंगी और इतनी देर के लिए पकाऊंगी कि चिकन कम्प्लीटली गल जाए। फिर चिकन को बाहर निकाल के थोड़ा ठंडा करेंगे। बाकी जो पानी है और जो गाजर और प्याज है उसको फेंक देंगे और चिकन का रेशा करने के बाद उसको एक प्याले में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब इस चिकन के अंदर हमें शामिल करनी है मेयोनीज़। हमारे पास मेयोनीज़ के बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप चाहें तो रेगुलर मेयोनीज़ इस्तेमाल कीजिए, जो मिरेकल विप की ड्रेसिंग अवेलेबल होती है आप वो लीजिए, या लाइट मेयो का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मेयोनीज़ आपकी फैमिली पसंद करती है आप वो मेयोनीज़ इसके अंदर शामिल कीजिए। मैं आज लाइट मेयो डाल रही हूँ। फिर इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ सेलरी सॉल्ट। अब अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप रेगुलर नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में डाल रही हूँ काली मिर्च और मस्टर्ड पाउडर। फिर इसके अंदर मैं चॉप करी हुई सेलरी डाल रही हूँ। मेरे बच्चों को सेलरी का टेस्ट इतना पसंद नहीं आता तो मैं बिल्कुल बारीक उसको मिक्स करके शामिल करती हूँ। तमाम चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स करेंगे और इस तरह ये हमारा चिकन सैलड तैयार है। चाहे तो इसके अंदर हरा धनिया या पार्सली डालिए या जो आपकी फैमिली पसंद करती है इसके अंदर डाल लीजिए। फिर इसको आप एक फ्रिज सेफ कंटेनर में डालिए, ऊपर से इसको ढकना लगाइए और आराम से इसको आप तकरीबन एक हफ्ते के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। जब भी सैंडविच बनाना हो, जो आपको ब्रेड फैमिली पसंद करती है वो ब्रेड लीजिए, इस सैलेड को उसके ऊपर स्प्रेड कीजिए। अभी भी आप चाहें तो उसके ऊपर लेटस, प्याज, टमाटर जो आपको अपने चिकन सैलड सैंडविच में पसंद है वो उसके अंदर लगा लीजिए और इस तरह इसके ऊपर दूसरा ब्रेड का पीस रखिए और इस तरह ये मज़ेदार से चिकन सैलड सैंडविचेस हो गए तैयार। बहुत ही क्लासिक बेसिक लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी चिकन सैलड की ये रेसिपी है। आप इसके अंदर कुछ भी अज्जा और शामिल कर सकते हैं, क्यूकम्बर्स, गाजर, जो आपको पसंद हो वो आप बना के इसको रख लीजिए। गर्मियों की छुट्टियों में भी बड़ा काम आने वाली चीज़ है और ऑफकोर्स स्कूल खुल जाने के बाद अगर ये फ्रिज में रखा हो तो जल्दी से लंचेस तैयार हो जाते हैं। अगर इस रेसिपी को आप अपने पास ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपके पास कैसी बनी। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।